हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है चतुर मूर्ख और बेवकूफ़ राजा। एक था राजा जो अपने को बहुत बुद्धिमान और सर्वज्ञ समझता था। बाल पककर फूल गए, गाल पिचक कर झूल गए, पर अपने किसी भी हुक्म पर ना सुनने की तो उसे आदत नहीं। तनिक भी असहमति की बात होने पर उसकी आंखें अभी भी लाल हो जाती, लटकी खाल वाली भुजाएं फड़कने लगती और बिना आगे की जगह सुने बड़े से बड़े विद्वान को भी वह राजद्रोही देशद्रोही कहकर उसे काल कोठरी में डलवा देता। अब ऐसे राजा की हाँ में हाँ कौन नहीं मिलाता। किसी रात राजा कहता दिन है तो प्रजा और सभासद सभी कहते जी हुजूर दिन है। अगले दिन सुबह सुबह राजा कह देता रात है तो प्रजा और सभासद सभी कह उठते जी हुजूर रात है। ऐसे ही चल रहा था, पर सब दिन होत ना एक समान। सब फूल हर दिन सुगंध नहीं देते, सब सियारों के सींग नहीं होते, सब मेंढकों पर चंदन नहीं लगता। राजा के राज में उसकी धरती पर प्रजा के बीच तरह तरह की तकलीफ के दिन बढ़ने लगे। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं टिड्डी दल, फिर ना जाने कहाँ से उमड़कर भारी महामारी भी फैल गई। दिन रात तिलचट्टों की तरह लोग मरने लगे, पर राजा को बुरी खबर कौन देकर अपना सर कटवाता। जब तक महल से एक एलानिया शहर में आता, वह चौक पर खड़ा होकर ढोल बजाकर कहता आज शाम दोपहर ढले श्री श्री 1001 महाराज जी अपनी जनता को झरोखे से दर्शन देंगे। जनता जुट जाती, तब महल के झरोखे पर से राजा कहते अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर पूछते क्या आने वाले हैं, तो सब कहते जी हुजूर अच्छे दिन बिल्कुल आने वाले हैं। राजा मुस्कुराकर कहता इसी बात पर ताली बजाओ, सब हारी बीमारी 4 दिन में भाग जाएगी। ताली पीटते लोग कहते हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भाग बीमारी भाग। पर मनुष्य जात की फितरत ऐसी कि बहुत दिन तक तारीफ सुन सुनकर भी वह बोर हो जाता। फिर महाबली राजा तो राजा, झरोखे से दर्शन देता, ताली सुनता, वह अब महाबोर महसूस करने लगा। एक दिन सुबह सुबह उसने अपने महामंत्री मुद्रा राक्षस को बुलाया और कहा हर बखत हंजी और जय जयकार सुनकर महाबदौलत का मन उचाट हो गया है। आज हमारा मन खूब हंसने को करता है। तुम यूं करो कि 2 घंटे के भीतर कहीं से 4 मूर्ख पकड़ लाओ और उन्हें हमारे सामने खड़ा करो। वे दिन रात अपनी मूर्खता से हमारा मनोरंजन करेंगे। महामंत्री को अपनी जान प्यारी थी। उसने सर झुकाकर कहा जो हुकुम महाराज, और तुरंत मूर्खों को खोजने चल दिया। राजभवन के बाहर आते हुए महामंत्री के मन में भारी उलझन ने सिर उठाया। ये दुनिया यूं तो मूर्खों से भरी पड़ी है, लेकिन वे ऐसे ही तो नहीं दिखाई देंगे। दरबार के सम्मेलन कक्ष में जाकर उसने अपने भरोसेमंद मुख्य जासूस दयाशंकर को बुलवाया और राजा का ताज़ा हुक्म सुनाकर उससे कहा दया, राजा जी बोर महसूस कर रहे हैं। उनके हुक्म के अनुसार 4 अच्छे मूर्खों को 2 घंटे के भीतर महल में लाना होगा जो उनका मन बहलाए। इस काम के लिए तुमको अभी के अभी बाहर जाकर गली गली जासूसी और 4 चोटी के मूर्खों की पकड़ धकड़ करनी होगी। जब काला चश्मा लगाए जासूस दया 4 मूर्खों को खोजने चला, तब वह भी भारी उलझन में पड़ गया। मूर्खों की पड़ताल तुरंत करे तो कैसे, ना करे तो जान जाए। जासूस जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी सोच सोच कर वह झुंझलाने लगा। तभी उसने देखा सामने से एक आदमी टट्टू पर बैठा चला आता था, पर अपनी गठरी की लदान उसने खुद अपने सिर पर धरी हुई थी। अरे अकल के टापू, सर पर गठरी टट्टू पर आपो, मूर्ख को रोककर दया जासूस ने पूछा। सलाम जासूस साहिब, मूर्ख खुश खुश बोला। टट्टू बेचारा कितना बोझ उठाएगा, यही सोचकर गठरी मैंने अपने सर पर रख ली साहिब। चल मेरे संग, दया जासूस बोला। राजा जी को तेरे सरीखे दयालु लोगों की जरूरत है। महल चल, इनाम मिलेगा। मूर्ख खुशी खुशी मान गया और दोनों साथ साथ कुछ दूर चले। अब उनको एक आदमी दिखाई दिया। भगवा धोती, सफ़ेद कुर्ता और माथे पर तिलक लगाए हुए
वह हाथ में पकड़े बड़े से दोने से निकाल निकाल कर सब आते जातों को खुशी खुशी बूंदी के लड्डू पकड़ा रहा था। भाई, इतनी तादाद में लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो? दया जासूस ने पूछा। आदमी हंस कर बोला, मेरी बीवी 10 महीने पहले मेरे पड़ोसी के साथ भाग गई थी और अब खबर आई है कि कल उसके बेटा हुआ है। लीजिए, आप भी लड्डू खाइए ना। दया जासूस ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, हमारे राजा जी को भी इसकी खुशी है। चलो मेरे साथ चलो, तुमको भी कुछ इनाम बख्शीश मिलेगी। अब दूसरा मूर्ख भी उसके साथ हो लिया। इसके बाद कोई घंटे भर तक दया जासूस शहर की अली गली छानता फिरा, पर तकलीफ सह सह कर और गली के नुक्कड़ या मेले ठेले में हंसी मजाक या राजमहल की बाबत बातचीत करने पर सजा दिए जाने के डर से प्रजा सयानी और घर घुसरू बन गई थी। लोग बोलने से तो बचते ही, पर सड़क पर चलते तो एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर। लिहाजा इन दोनों मूर्खों की टक्कर के अन्य 2 लोग दया जासूस को कहीं नहीं मिले। अब वह वापस महामंत्री के घर गया और सब कुछ बताकर कहा, सर 2 घंटे होने ही वाले हैं और राजा जी वक्त के बड़े पाबंद हैं। उनके मनोरंजन के लिए अभी इन 2 को ही उनके सामने ले जाएं, वरना उनका गुस्सा तो आप जानते ही हैं। महामंत्री और जासूस दया उन दोनों मूर्खों को लेकर महल में गए, जहाँ राजा जी इंतजार में थे। उन्होंने महामंत्री मुद्रा राक्षस से पूछा, यह दोनों तुम्हें कहाँ से मिले और इस बात का क्या सबूत है कि यह दोनों मूर्ख ही हैं? महामंत्री ने उनके कार्यकलापों की कथा विस्तार से सुनाई तो राजा को थोड़ा संतोष हुआ कि यह दोनों जो हैं 100% असली मूर्ख हैं। ठीक पकड़ा, वे दोनों पक्के मूर्ख हैं। वे बोले और जोर से हंसे। मूर्खों को यह बात चुभ गई। इनाम अकराम तो मिला नहीं, उल्टे हंसी हंसी में उनको पक्का मूर्ख बताया गया। वह मुंह फुलाए उल्टे पैर लौटने को हुए ही थे कि तभी महाराज गरज कर मुद्रा राक्षस से बोले, मैंने तुमसे 4 मूर्खों को लाने के लिए बोला था, यह तो 2 ही हैं, बाकी के 2 कहाँ हैं? डर से कांपता महामंत्री हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, एक तो महामारी की वजह से कई लोग शहर छोड़ गए, बाकी शाम से ही घरों में घुस कर दरवाजे भेड़ लेते हैं। कहीं से हंसी ठट्ठे की आवाज़ भी नहीं आती। आपका हुक्म था कि 2 घंटे के भीतर मूर्ख पेश किए जाएं। अब जल्दी में बस यही 2 पकड़ पाया। राजा का पारा चढ़ने लगा। इतना बड़ा मेरा राज्य और तुम लोगों को 2 घंटे में 4 मूर्ख नहीं मिल पाए, किस बात की तनख्वाह खाते हो? तभी एक मूर्ख को जाने क्या सूझा, वह तपाक से बोल पड़ा, गुस्सा काहे करते हैं राजा जी? अगर आप इनकी बजाय हमसे कहते तो हम तुरंत 2 और मूर्ख आपको यहीं और दिखा देते। राजा जी बोले, तो चलो बताओ, तीसरा मूर्ख कौन है? दूसरा मूर्ख बोला, तीसरा तो आपका महामंत्री है। महामंत्री गर्म हुआ, क्या कहता है बे? मूर्ख मुस्कुरा कर बोला, हुजूर, भारी संक्रामक महामारी, अकाल, बाढ़, सुखाड़ के बीच अपनी जान की चिंता और जरूरी राजकाज को छोड़कर जो महामंत्री सारी दोपहर में मूर्खों की खोज करता फिरे, वह मूर्ख नहीं तो और क्या है? मंत्री का हंडे जैसा सर शर्म से झुक गया। राजा जी बोले, चल माना। और चौथा मूर्ख कौन है? मूर्ख थोड़ा सा कुचाए। आखिर एक बोला, आप अभेदान दें तो हम बताएं। डरो नहीं, साफ बोलो कि चौथा मूर्ख कौन है? महाराज बोले। अब मूर्खों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, हे पृथ्वी बल्लभ, चौथे मूर्ख तो आप स्वयं हैं। राजा का सारा खून चेहरे पर उतर आया। महामंत्री का मुंह भी खुले का खुला रह गया। क्या बकते हो? तुमको मालूम है कि किससे क्या कह रहे हो मूर्खों? वह बोले। मूर्ख बोले, महाराज नाराज मत होइए। जो राजा पृथ्वी बल्लभ कहलाता है, वह विद्वानों की बजाय निपट मूर्खों को खोजे तो वह खुद परम मूर्ख नहीं तो और क्या कहलाएगा। अब लाइए हमारा इनाम। राजा ने इधर उधर देखा। कमरे में उन चारों के अलावा कोई और नहीं था। उसने उन दोनों को 100 मोहरें देकर कहा, यह बात इस कमरे से कतई बाहर नहीं जानी चाहिए। सवाल ही नहीं उठता राजन, कहकर मूर्ख खुश खुश अपनी अपनी थैलियां लेकर चले गए। राजा जी सोने चले गए। महामंत्री और दया ने राहत की सांस ली। तो दोस्तों,
अपने को बहुत अक्लमंद समझने वाले राजाओं को सदा याद रखना चाहिए कि मूर्ख भी कई बार उससे बहुत चतुर निकलते हैं।